आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा गया, एक गेंद का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, जबकि 17 गेंद का मूल्य कितना विक्रय मूल्य दिया गया, इतना दिया है। आप यहां से लिख लीजिए 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 720 रुपए। जब ये क्या कर रहा है, 17 गेंद इतने रुपए में बेच रहा है, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जा रही है। यानी इतने रुपए में बेच रहा है तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाएगी। अगर इसमें से क्या कर दूं, 17 में से 5 घटा दो, कितना मिलेगा, 12। हम लोग ये कह सकते हैं कितने गेंदों का दाम है, कितने गेंदों का दाम है, 12 गेंदों का दाम। कितने गेंदों का ये दाम है, 12 गेंदों का दाम है। जब 17 गेंद इतने रुपए में बेच रहा है तो 5 गेंदों के बराबर क्या हो जा रहा है, हानि हो रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कितने गेंदों का दाम होगा, 12 गेंदों का दाम। आप इसको यहां से घटा लेंगे तो कितने गेंदों का दाम होगा, ये 12 गेंदों का दाम। अगर हम लोग करें कि इसमें क्या करते हैं, 12 से भाग दें, क्या आप इसको यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ऐसे, आप ऐसे भी लिख लीजिए 12 गेंदों का क्रय मूल्य, 12 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है, 720 रुपए। ये आपको पता चाहिए। अब करना क्या, आपको एक गेंद का दाम पता करना। अगर 12 गेंद का दाम इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो एक गेंद का आपको क्या करना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि एक गेंद का क्रय मूल्य, आप करिए कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे, इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दे। भाग कितनी बार जाएगी, 60 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि एक गेंद का मूल्य कितना है, 60 रुपए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच करा, 60 रुपए, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। जय एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें यह पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पोशाक का क्रय मूल्य पूछा गया। जब इतने रुपए में बेच रहा है तो इससे क्या हो जा रहा है, 20% का लाभ हो जा रहा है। कह सकते इसमें क्या शामिल है, इसमें क्रय मूल्य शामिल है और क्या लाभ, इसमें 20% का लाभ शामिल। तो जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप ही क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। पोशाक का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। और इसमें क्या शामिल है, 20% का लाभ शामिल है। तो कह सकते ये टोटल कितना हो गया, 120% होगा कि नहीं। इसमें क्रय मूल्य भी शामिल है और 20% का लाभ भी शामिल है, तो कह सकते ये टोटल कितना है, 120% के बराबर है। तो करना है कि आपको इसमें 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आप क्या देगा, आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसमें क्या करना है आपको, 120 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। अब कि इसको यहां से डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में करिएगा, ये 12 बार में करिएगा। और इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल करिए, तो कितना मिल जाएगा, 1200 रुपए मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि पोशाक का क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए था, तो वस्तु का लागत मूल्य है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक 13% की हानि और 15% के लाभ, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया आपको, 63 रुपए आपको दिया है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, यानी लागत मूल्य आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाया था तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, हम लोग क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको दोबारा ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी आपको दोबारा ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको करना है कि ये लाभ और हानि दोनों को जोड़कर क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, क्या देगा, आंसर है। ठीक है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाभ और हानि दोनों को ऐड करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, क्या देगा, आंसर है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दोबारा मिले हम लोग यही प्रोसेस करेंगे। इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 28। इसमें क्या करिए, 28 से भाग दीजिए, 63 में क्या करना है आपको, 28 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा,
7 9 63 हो गया और ये 7 चौको 28 और इसको यहां से डिवाइड कर दूं, कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का क्या करिए? आपस में मल्टीपल करिए। जब इन दोनों का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा? 225 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 225 आपको। यानी आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना है? 225 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में पूछा गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर कितना? 63 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। सेम ऊपर वाले की तरह हम लोग सॉल्व करें। इसमें भी देखिए हानि और लाभ की बात हो रही है, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया? इतना दिया गया। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको? लाभ और हानि दोनों को ऐड करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर यहाँ पे क्या जाएगा? आंसर। तो करना है कि आपको 63 में कितने से भाग देना है? इन दोनों को जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया, 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। कितना मिलेगा? 35% आपको मिलेगा। इसमें क्या करिए? 35 से भाग दीजिए और 100 से क्या करिए? आप गुणा करिए। देखिए 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 9 63 हो गया और 7 5 35। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 20 बार में। अब इन दोनों का करिए कि आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा? 180 रुपए मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपए अधिक मिलते हैं। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है? इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है? 6% लाभ पर बेचा जाता है, 6% हानि पर बेचने की तुलना में कितना अधिक मिला है? जब 6% लाभ पर बेचेगा तो पहले से उसे क्या हो? इतने रुपए अधिक मिला। तो करना है कि आपको लाभ और हानि दोनों को ऐड करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा के लिए आपको क्या देगा? आंसर देगा। इन दोनों को जोड़ें कितना मिलेगा? आपको 12 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 12 आपको मिलेगा। इसमें क्या करना है? आपको 12 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए? गुणा कर लिए। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या देगा? आंसर। देखिए 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 25 बार में कट जाएगा और इसको डिवाइड कर दो, ये 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए 3 से ही कट जाएगा, आप इसको डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 290 बार। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल करिए तो कितना मिल जाएगा? ये 0 मिल गया, 25 9 कितना हो जाएगा? 225। यानी यहाँ पे कितना हो गया? 5। 25 दूना 50 हो गया और यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा? कह सकते कितना हो जाएगा? यानी आप बता सकते जब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है? 7250। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखा जाए इसमें क्या दिया गया है? एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपए का अंतर आता है। तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? इसमें आपसे ये पूछेगा। यानी कि क्या करें? 10% छूट देने की बजाय अगर 14% छूट दे तो इतने रुपए क्या हो रहा है? इतने रुपए का अंतर पाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करें? हम इस बार दोनों को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस बार क्या दोनों हानि हो रही है। इस बार दोनों क्या हानि है और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया? 27 रुपए का अंतर दिया गया और पूछा कि आपसे कुर्सी का क्रय मूल्य आपसे। तो आपको करना है कि यहाँ से रेज यहाँ से परसेंटेज में अंतर करिए। इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा? आपको 4% मिलेगा। दोनों में अंतर कितना मिलेगा? 4% आपको मिलेगा। अब इससे क्या करें? आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या देगा? आंसर आ जाएगा। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा और 100 से क्या करिए? गुणा करिए। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 25 बार में कट गया। अब इन दोनों को करिए कि आपस में मल्टीपल करिए। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 675। कितना मिल जाएगा? 675 आपको। जी इसका क्या आ गया? आंसर आ गया सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इस बार देखिए हानि और लाभ की बात हो रही है।
आपको करना है कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इन दोनों को ऐड कर लिए, इन दोनों को ऐड करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 49 में क्या करना, आपको 14 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा। देखिए 7 से ये भी डिवाइड होगा और 7 से ये भी डिवाइड होगा, तो 7 7 49 हो गया और ये 7 दूना 14। अगर इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का करना है कि आपस में मल्टीपल करिए, तो कितना मिल जाएगा, 7 कितना मिल जाएगा, 7 5 35, 350 आपको, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चले कितना है, 350 रुपये। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% का लाभ का अंतर 220 रुपए। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस पूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों इतने में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था, इसमें आपसे ये पूछा, यानी जो जूता बेच रहे हैं क्या, इतने रुपए में बेच रहे, इससे कितने परसेंट का लाभ है, 17% का लाभ है। तो इसमें क्या शामिल है, कह सकते इसमें क्रय मूल्य शामिल है और इसमें क्या 17% का लाभ शामिल। तो जो भी क्रय मूल्य रहा होगा जूता का, वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। कह सकते इसमें 100% शामिल है और 17% का लाभ शामिल। तो कह सकते ये टोटल कितना हो गया, 117% क्या है, इसमें 117 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 222। और इसमें क्या करना है आपको, 117 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए 13 से ये भी कटेगा, 13 से ये भी कटेगा, तो 13 नंबर कितना हो गया, 170 है, और इसको डिवाइड कर दो 13 से, तो कितनी बार में कट जाएगा, 171 बार में कट जाएगा। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगी, 19 बार में ये कट जाएगा। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल करिए, तो कितना मिल जाएगा, 1900 आपको मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उसका, यानी जो जूता है उसका क्रय मूल्य कितना है था, 1900 रुपये। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपए अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको समझा के बता दे रहा हूं, फिर आप एग्जाम में कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वो भी ट्रिक आपको बताऊं। तो सबसे पहले आपको समझा के बता दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो भी ट्रिक आपको बताऊं। अगर हम लोग मान लें हमसे क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य इस तरह से लिख दे रहे हैं, क्रय मूल्य हमसे पूछा है और वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया, 1280 रुपये दिया गया। जो भी वस्तु का अंकित मूल्य कर रहा है उसका अंकित मूल्य आपको दे दिया है, कितना, ये 1280 रुपये। इतना क्लियर है, 1280 रुपये अंकित कर रहा है और इस पे 10% की छूट दे रहा है। अगर इस पे 10% की छूट दे रहा है तो भी इससे क्या हो जा रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। जितने रुपए में खरीद के लाया था उसके अकॉर्डिंग जब छूट के बाद ये जब बेच रहा, कुछ रुपए में बेचेगा, तो इससे क्या हो जा रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। देखिए जो भी वस्तु का अंकित मूल्य है ये अपने आप में क्या 100% है। जो भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% है। अगर इसमें से 10% की छूट दे रहा है तो ये दाम कितने का लेगा, इसमें से 90% का दाम लेगा। अगर आप इसका क्या करिए, 90% आप निकाल लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने वस्तु को कितने रुपए में बेची। 1280 का क्या करिए, 90% आप निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि वस्तु कितने रुपए में बेची। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वस्तु कितने रुपए में बेची। लेकिन देखिए वस्तु इतने रुपए में जब बेच रहा है तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग इससे क्या हो जा रहा है, 20% का लाभ। अगर क्रय मूल्य के हिसाब से देखा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें 100% तो शामिल है प्लस 20% का लाभ भी शामिल। तो इसमें क्या करें आप, 120 से भाग दे दीजिए। ये क्या है, 20% का लाभ है, तो इसमें क्रय मूल्य शामिल है और 20% का लाभ शामिल। अगर इसमें क्या कर दो, 120 से भाग दे दो
और 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा आंसर। देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया और यहाँ से एक जीरो से ये कट गया, इतना क्लियर है। 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, काट के हम लोग छोटा कर देंगे। 3 3 9 हो गया और ये 3 चौको 12। 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 4 3 12 हो गया और 4 दूना। अब करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 900 कितना 96 मिल जाएगा और यहाँ पे एक जीरो बचा है, कितना मिल जाएगा, 960 रुपए। यानी आप बता सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 960 रुपए। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब वस्तु का अंकित मूल्य इतना कर रहा है और 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट देने के बाद उससे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो भी अंकित किया अपने आप में 100% है। अगर ये 10% की छूट दे देगा, 1280 है, 10% की छूट दे रहा है, तो ये दाम कितने का लगेगा, 90% का दाम लेगा। लेकिन देखिए क्या कहा है, उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ये क्या है, 20% का लाभ है। तो कह सकते ये टोटल 120% है क्या, इसमें 120 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन कर आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या करें, सिर्फ आप ये लाइन लिखें। जब इसका कैलकुलेशन करें कितना मिल जाएगा, 960 रुपए मिलेगा। एग्जाम में क्या करें, आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने कुछ समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच करा, 960, बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 11 देखा जाए। सेम ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतने रुपए अंकित करा था, जो भी अंकित मूल्य अपने आप में 100% है। ये जो भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% है। अगर 10% की छूट दे रहा है तो ये दाम कितने के लेके, 90% का दाम लेगा। तो इसका क्या करिए, 90% आप दाम निकालिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वस्तु कितने रुपए में बिकी। लेकिन ये क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग 20% का क्या है, लाभ है। तो कह सकते इसमें क्रय मूल्य भी शामिल है और 20% का लाभ शामिल है। तो इसमें क्या करना है, आपको 120 से भाग दे दीजिए और 100 से पूरा करिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कर आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। देखिए ये 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर 3 3 9 हो गया और ये 3 चौको 12 और इसको यहां से डिवाइड कर दो 4 8 32। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल, कितना मिल जाए आपको, 8 3 24, 240 रुपए आपको मिलेगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 240 रुपए। तो देखिए कौन सा मैच करा, 240 रुपए। पहला ऑप्शन किसका मैच करा। और ये क्वेश्चन का आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिले वाले 25 पैकेट हैं जो इतने रुपए में बेचे दिए गए। कितने रुपए में बेच दिए गए, 8625 रुपए में बेच दिए गए। यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी पेंसिल कितने रुपए में खरीदी गई थी, इसमें आपसे ये पूछे। इतने रुपए में जब बेच रहा है तो उससे 15% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसमें क्या शामिल है, क्रय मूल्य शामिल है और 15% का लाभ शामिल है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा और इसमें 15% का लाभ। तो ये टोटल कितना हो गया, 115%। इसमें 115 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 115 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था, इसमें आपसे ये पूछेगा। यानी जल शोधक को इतने % की हानि पर बेचने की अपेक्षा अगर इतने रुपए क्या कर दिया, वृद्धि करके बेचा जाए तो उसे 10% का लाभ। तो पूछा क्या आपसे, जल शोधक का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। लाभ और हानि की बात रही, ठीक है।
तो आपको करना है कि इन दोनों को क्या करें, आप ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 125 में क्या करना, आपको इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 50। इसमें 50 से भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, गुणा करिए। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करिए, गुणा करिए, तो कितना मिल जाएगा, 250 मिलेगा। कितना मिलेगा, 250 रुपए आपको। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए से 345 रुपए कर देता है, 345 कर देता है, तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी वो कर क्या रहा है, इतने रुपए से क्या कर दे रहा है, इतने रुपए कर दे रहा है, 360 रुपए से इतने रुपए कर दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, 4% ज्यादा हानि हो रही है। अगर ये दिखा जाए तो रुपए में कितने रुपए की हानि, से 15 रुपए की हानि हुई। पहले 360 रुपए था, लेकिन घटाकर कितना कर दिया, 345 रुपए कर दिया। तो रुपए में कितने रुपए की हानि रही, 15 रुपए की हानि हुई। रुपए में कितने रुपए की हानि रही, 15 रुपए की हानि रही। लेकिन प्रतिशत में कितना ज्यादा हो रही है, 4% की ज्यादा हानि। तो कह सकते ये 4% के बराबर है क्या, तो इसमें क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आप क्या देगा, आंसर। 15 में क्या करना, आपको 4 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा। इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 25 बार में कट गया। अब इन दोनों का करिए कि आपस में गुणा करें। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 375। कितना मिल जाएगा, 375। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा उसमें मैच करा, 375। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना था। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा, जो भी वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप पे क्या रहेगा, 100% रहा। वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा अपने आप पे 100% रहा। अगर ये 20% की हानि पर बेच दे रहा है तो ये दाम कितने के ले रही है, 80% का दाम ले रहा है। दाम कितने के लगेगा, इसमें से 80% का दाम ले, और रुपए में कितना ले, इतना ले। तो कह सकते हैं 80% है क्या, इसमें 80 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आप क्या जाएगा, आंसर है। 80 से क्या करना, आपको भाग दे दीजिए और 100 से गुणा। देखिए 0 0 कट गया, 4 से डिवाइड कर दूं, ये 25 बार में कट गया और ये 2 बार में, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं, कितनी बार में कट गई, 14 बार में। अब इन दोनों का करिए कि आपस में मल्टीपल करें। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 350। यानी आप बता सकते कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 350 रुपए। तो सी ऑप्शन मैच करा है। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि चैप्टर कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन सभी वीडियो के बारे में जरूर से देख लें, ठीक है।